हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय राजावत। हाल ही में हमने एक नई सीरीज़ को चालू किया है। इसमें हम डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। डेली करंट अफेयर्स से हम आपको डे टू डे अपडेट करेंगे जो हमारे सातों दिन आया करेंगे। इसी के साथ जो हमारे वीकली करंट अफेयर हैं, ये डेली करंट अफेयर का एक कंपाइल फॉर्मेट हुआ करेगा। इसमें हम सारे सप्ताह के जो करंट इवेंट्स हुई हैं उसकी एक तरह से आपको क्विक रिवीजन सीरीज़ के तौर पर पेश करेंगे। इन दोनों की जो पीडीएफ है इसे आप टेलीग्राम से हमारे ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी। इसी के साथ जो इसकी पीडीएफ है और जो तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर जो पहला कमेंट बॉक्स हो, जो पहला कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में, उसमें भी आप इसे लिंक को देख सकते हैं। उसी के साथ में इस जो सीरीज है इसमें बीच में कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आप जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है वहाँ पर दे सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। ये जो पहला हमारा वीडियो है ये है हमारा वीकली करंट अफेयर। इसमें हम 1 सितंबर 2021 से लेकर 7 सितंबर 2021 तक वीडियो कवर करेंगे। इससे जो करंट अफेयर है उन्हें कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा इसी के बाद हमने जो डेली करंट अफेयर कवर शुरू किया है उसे हमने 8 सितंबर से शुरू किया है। ये अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। इसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अवेलेबल करवा दूंगा। मैं अभय प्रताप सिंह, इस वीडियो को जो कवर किया जा रहा है मेरे द्वारा। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इसमें हम 1 सितंबर 2021 के करंट अफेयर सबसे पहले कवर करेंगे। एक दिन में 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टीके लगाने वाला कौन सा देश बना है? ये बना है भारत। भारत ने एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक कोविड के टीके लगाए। सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री एक संस्था है जो हर साल देशों के द्वारा हथियार आयात किए जाते हैं, ये इसकी रिपोर्ट पब्लिश करती है। इसमें जो दिया गया है वो है सिप्री के द्वारा के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया? ये बना है भारत। भारत जो है लगातार कई सालों से नंबर 1 पर आयात में आ रहा है। इसी के साथ आप पिछले लास्ट 2 ईयर्स के आप देखेंगे तो इसमें सऊदी अरब पहले नंबर पर आ रहा था, भारत तीसरे नंबर पर आ चुका था, लेकिन भारत फिर से पहले नंबर पर आ चुका है। भारतीय रेलवे ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए टेंडर जारी की? ये टेंडर जारी किए गए 58 ट्रेनों के लिए। किस राज्य ने भारतीय कुश्ती को बस 2032 में जो ओलंपिक होने हैं तब तक के लिए गोद लिया? ये गोद लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए, ओलंपिक हर 4 साल बाद होते हैं। 20 में हुए थे, 24 में होंगे, 28 में होंगे, फिर उसके बाद होंगे 32 में। तो 32 तक जो कुश्ती रहेगा आपका, ये उत्तर प्रदेश को एक तरह से गोद लेके रहेगा और इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई सारी स्कीम लॉन्च करेगा, जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें ट्रेनिंग से लेके उनके रहन सहन सब पर पैसा खर्च किया जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखिका, हम बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक, जो ओलंपिक के जस्ट बाद होते हैं। पैरा ओलंपिक में अवनी लेखिका के द्वारा 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता गया? इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की भावना पटेल ने टेबल टेनिस खेल में कौन सा पदक जीता? ये जीता है रजत पदक। देखिए, इसमें जो पर्सन है जो स्पोर्ट्स खेल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि अवनी लेखिका किस खेल से संबंधित है, उसमें 4 ऑप्शन देंगे, क्रिकेट, हॉकी, 10 मीटर एयर राइफल या फिर 50 मीटर एयर राइफल। तो उसमें से आपको सही चूज करना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति है वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो अवनी लेखिका है वो है 10 मीटर एयर राइफल, और भावना पटेल है ये टेबल टेनिस। टोक्यो पैरा ओलंपिक हाई जंप में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? ये इन्होंने जीता है रजत पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में भारत के खिलाड़ी विनोद कुमार ने कौन सा पदक जीता? ये इन्होंने जीता है कांस्य पदक। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर टूलकिट किस नाम से, क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट किस नाम से लॉन्च किया गया? ये किया गया क्यू सिम के नाम से। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021, देखिए जो ग्रैंड प्रिक्स है इसे फॉर्मूला 1 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक साल में कई सारी रेस होती है, हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स की। 2021 का खिताब किसने जीता? ये जीता है मैक्स वेरस्टापेन ने। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो हाल ही में निकल के गया है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? ये किया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा।
किस देश ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने की घोषणा की? ये की है क्यूबा ने। किस देश ने अफगानी नागरिकों के लिए ई वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अनिवार्य किया? भारत। किस मंत्रालय ने भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन पंजीकरण सेवा लॉन्च की? ये की है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो अब आपको ये बताना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री वर्तमान में कौन है। इनका नाम आप जो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें दे सकते हैं। अब हम आते हैं 2 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स पर। इसमें आप देखेंगे भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ये इन्होंने जो भाला फेंक प्रतियोगिता होती है उसमें जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय मेडल विजेता को अपना मेडल वापस करना पड़ा? ये वापस करना पड़ा है विनोद कुमार जी को। इसमें आप देखेंगे इन्हें अपना मेडल कुछ कारणों से वापस करना पड़ा। तो विनोद कुमार जी को हमने पहले डिस्कस किया था। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे ये खेलते थे डिस्कस थ्रो। पहले इन्हें इस इवेंट के लिए फिट घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब इन्होंने मेडल जीता तो उसके बाद फिर से इनकी फिटनेस को देखा गया तो इन्हें उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसकी वजह से इन्हें अपना मेडल वापस करना पड़ा। तालिबान ने अपने पहले फतवे में अफगानिस्तान में किस पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया इन्हें सह शिक्षा पर। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? ये बनी है शीला सामंता मथाई। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये जीता है स्वर्ण पदक। यहाँ पर आप ध्यान रखें इन्होंने किस में, ये पूछ सकते हैं किस इवेंट में जीता, तो इवेंट थी एशियाई जूनियर चैंपियनशिप। ये ओलंपिक की बात नहीं हो रही है, एशियाई जूनियर चैंपियनशिप की बात हो रही है। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी में रोहित चमोली जी ने। बुद्ध देव गुहा का निधन हुआ है, वह किस लिए प्रसिद्ध थे? यह एक लेखक थे। किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी ने संन्यास लेने की घोषणा की? यह है भारत के। किसने #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नाम अभियान शुरू किया? यह किया गया रुपए के द्वारा। बासु परांजपे के निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वो थे क्रिकेटर। किसने कारीगर मेले के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ समझौता किया? यह किया गया है अमेजन के द्वारा। भारत के किस पड़ोसी देश ने पहली बार मेट्रो का परीक्षण किया? यह किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि हाल ही में MPPS में पूछा गया था कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट किया गया? वो था म्यांमार। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है भारत के किस पड़ोसी देश में हाल ही में मेट्रो का परीक्षण किया? ये किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने नेशनल पेंशन सिस्टम में प्रवेश की उम्र बढ़ाकर कितनी की? ये की है 70 वर्ष। वैज्ञानिकों के अनुसार किस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया? ये किया था चिक्सुलव प्रभावक। इसी जो एस्टेरॉयड था इसी के द्वारा जो डायनासोर थे इनका अंत माना जाता है। अब हम आते हैं 3 सितंबर पर। मरियप्पन थांगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? ये जीता है रजत पदक। सीमा सुरक्षा बल में नए महानिदेशक कौन है? ये है पंकज कुमार सिंह। ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक है। ये IPS रैंक के अधिकारी है। किस देश में भारतीय क्रिकेटर, ये तो हमने अभी डिस्कस किया था कि किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? ये है भारत के स्टुअर्ट बिन्नी। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को चुना? ये चुना है मीराबाई चानू जी को। इन्होंने ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने मेडल जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सिंहराज अनाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? ये कांस्य पदक जीता गया है। कौन से इवेंट में? टोक्यो पैरा ओलंपिक सिंहराज अनाना 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा जी को। किस बैंक ने डल झील पर तैरता ATM खोला? ये खोला गया है SBI के द्वारा। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है? प्रदीप नरवाल। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू की? ये की है पंजाब ने।
रोजगार बेरोजगार युवाओं के लिए किसने एक योजना शुरू की है? पंजाब ने। इसका नाम क्या है? मेरा काम मेरा मान योजना। किसे पंजाब चंडीगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित जी को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए पोर्टल को लॉन्च किया। ये पोर्टल है ई गोपाला। किस देश के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ये दक्षिण अफ्रीका। अब हम बात करते हैं 4 सितंबर की। वर्ष 2021 में कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया है 5 लोगों को। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या है? श्रीकांत टी को। भारतीय सेना किस देश में आयोजित जैपेड 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेगी? ये लेगी रूस में। इसमें भारत, रूस, पाकिस्तान और चाइना, ये 4 देश मिलके इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले थे, उसमें और भी कई सारे देश इसके साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। किस लेखक ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? ये जीता है सवर्णा रॉय ने। किस देश के मोहम्मद अहमद साबिक को माइक्रो फाइनेंस अग्रणी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया पाकिस्तान के ये व्यक्ति है। किस सामुदायिक पर्यावरणीयविद को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रॉबर्टो बेलोन। बांग्लादेश में किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह किया गया डॉक्टर फिरदौसी कादरी जी को। वित्त वर्ष अप्रैल जून 2021 तिमाही के दौरान भारत में कितने प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है? दर्ज की गई है 1% की। अभी आपको पता होगा कि भारत की जो इकोनॉमी थी कोविड की वजह से बिल्कुल नेगेटिव में पहुंच गई थी। अब वो रिकवरी करना शुरू हो गई है। तो अभी पहली जो तिमाही थी अप्रैल जून की, उसमें कितना रिकवरी किया? 1%। किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये थे सैयद अली शाह गिलानी। ये एक अलगाववादी हुर्रियत नेता थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जेवी महापात्रा जी को। किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा? ये है नागालैंड। ये एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए, अगर केरल ऑप्शन में हो तो केरल में वहाँ पर 90 to 100% साक्षरता है, तो वो आंसर नहीं होगा। आंसर आपका होगा नागालैंड। किस राज्य सरकार ने 2030 तक, ईयर आप याद रखें 2030 की बात हो रही है, 100% साक्षरता का लक्ष्य रख रखा है? ये है आपका नागालैंड स्टेट। वर्ष 2021 में पोषण माह का कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका सितंबर 2021। वर्ष 2021 में पोषण माह कब मनाया गया? सितंबर माह 2021 जो भी चल रहा है। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बना है गोवा। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने यहाँ के नागरिकों को मुफ्त में पानी प्रोवाइड करवाएगा। अब हम बात करते हैं 5 सितंबर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों के बीच कोविड-19 वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये समझौता किया गया है गूगल के साथ में। किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता? प्रवीण कुमार जी ने। तो आपको ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जिसने टोक्यो ओलंपिक में पहले मेडल जीता था, फिर बाद में उसे किस डिस्क्वालीफाई किया गया, उसने अपना ओलंपिक मेडल वापस कर दिया। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसे हमने थोड़ी पहले डिस्कस किया था। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अवनी लेखरा। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता एलेजांद्रो प्रीतो। अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल मैच होते हैं उसमें 111 गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस उपलब्धि के लिए इनका गिनीज बुक में नाम भी दर्ज किया गया है। द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ये रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत का कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? ये करेगा आपका गुजरात। इससे पहले जो डिफेंस एक्सपो की मेजबानी की थी 2020 में, ये की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। डिफेंस एक्सपो का हर 2 साल बाद भारत में आयोजन किया जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ICGAR का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है B वेंकट रमन जी को।
किसी निजी क्षेत्र में ऋणदाता बैंक ने 5 ट्रिलियन रुपए के एम कैप को पार किया। ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी? ये मंजूरी दी गई है 3 देशों को। उनमें से आपका है पहला संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया? ये किया है जम्मू कश्मीर। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर उपराज्यपाल की बात हो रही है, तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं यहाँ पर किसी यूटी की, यूनियन टेरिटरी की बात होगी। यूनियन टेरिटरी में कौन है? ये जम्मू कश्मीर है, जिसके राज्यपाल ने साथ नामक पहल की शुरुआत की। लद्दाख राज्य का पशु किस से घोषित किया गया है? देखिए, हाल ही में लद्दाख के पशु और पक्षी दोनों घोषित किए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। लद्दाख राज्य का पशु किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है हिम तेंदुआ को। लद्दाख राज्य का राज्य पक्षी किसे घोषित किया गया है? काली गर्दन वाली क्रेन। ये एक पक्षी होती है जिसे राज्य पक्षी घोषित किया गया है, और हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया गया है। अब हम आते हैं 6 सितंबर पर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष निर्वाण ने कितने मीटर मिक्स्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता? ये जीता है 50 मीटर में। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा देने की घोषणा की? ये है जापान के पीएम। ये शिंजो अबे जी के बाद जापान के पीएम बने थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। अब इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। किसने जीता है? हरविंदर सिंह ने। किसमें? रिकर्व तीरंदाजी। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 कौन सा देश आयोजित करेगा? ये करेगा भारत। भारत का आयोजित करेगा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2021। किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? ये की है महाराष्ट्र ने। हाल ही वर्तमान में साइंस सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। भारत में मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के साथ रक्षा विभाग के साथ समझौता किया गया? भारत में मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया गया? समझौता किया गया अमेरिका के साथ में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना? ये बना है भारत। किसे DUN एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सतलुज जल विद्युत निगम। अगला हमारा जो है वो है HDFC लाइफ ने कितने करोड़ रुपए में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया? HDFC के द्वारा। इसने कितने में किया है? 6687 करोड़ रुपए में। किस देश ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की? ये की है कनाडा के द्वारा। किस स्पेस एजेंसी ने मार्स रोवर में वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया? ये प्राप्त किया नासा ने। चंदन मित्रा का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वह थे पत्रकार। किसने छठे पूर्वी आर्थिक मंच 2021 सम्मेलन को संबोधित किया? ये किया गया PM मोदी जी के द्वारा। अब हम बात करते हैं 7 सितंबर की। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से 2 मध्य प्रदेश में है। एक है आपकी उज्जैन महाकालेश्वर और दूसरा है आपका ओमकारेश्वर। किसने डिजिटल स्किल प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया? इंफोसिस के द्वारा से लॉन्च किया गया है। इजराइल की सहायता से किस शहर में स्काई स्ट्राइकर नामक ड्रोन विकसित किया गया? ये किया गया बेंगलुरु में। शिक्षक पर्व 2021 कब मनाया गया? ये मनाया गया 5 से 17 सितंबर तक। शिक्षक पर्व 2021 कब मनाया गया? 5 से 7 सितंबर तक। किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के निर्देश जारी किए? ये जारी किए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा।
भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद कब शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका नवंबर 2021 में। इसमें भारत की तरफ से 2 मिनिस्टर और अमेरिका की तरफ से 2 मिनिस्टर शामिल होते हैं, जिसका ये संवाद किया जाता है। किस राज्य ने सोलंग त्यौहार मनाया? सोलंग त्यौहार संबंधित है आपका अरुणाचल प्रदेश से। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2021 की थीम क्या रखी गई थी? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। 1 से 7 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? ये मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 में। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। किसी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में पल्स नामक इंटरएक्टिव वेबसाइट लॉन्च की, एक ये फोन पे ने। किस राज्य में सड़कों के गड्ढों मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। रजनी कौल का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? वह थी पत्रकार। किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में न्यूट्री गार्डन की उद्घाटन किया? ये किया स्मृति ईरानी जी ने। स्मृति ईरानी जी किस मंत्रालय की मंत्री हैं? इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं। ये हमारा इस वीक का करंट अफेयर था। अब जो डेली करंट अफेयर होंगे उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगला जो करंट अफेयर होगा उसके साथ हम जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।